हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मास और वेट के ऊपर। सुनने में आपको लगेगा कि मास और वेट पता ही है सबको, मास मास है, वेट वेट है, डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, टर्म्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि भाई जो भी आप टर्म्स डेली यूज़ करते हो रूटीन में, आप ही नहीं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त सब गलत यूज़ करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? हो गए ना शौक? यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस वीडियो का कि आज की जो वीडियो है बेशक वो मास और वेट के ऊपर है। मास सबने सुना हुआ है, फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वेट सबने सुना हुआ है, फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, डेली रूटीन में वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन उनमें कुछ ट्विस्ट है, वही ट्विस्ट आज डिस्कस करेंगे। और ये ट्विस्ट आई एम श्योर कि आज तक नहीं आपने कभी सुना होगा। वो ट्विस्ट क्या है? वीडियो को ज़्यादा लंबा करने के बजाय ट्विस्ट देखते हैं। मेरे से भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा ना, वो पेट से बात बाहर निकलने की कोशिश कर रही है ना। तो आओ वो देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टर्म्स क्या है, मास और वेट। मास क्या है? बॉडी का जो मास है, उसका भार है, उसको मास बोलते हैं। मास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं ना, पता है ना आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो ग्रेविटी हम सब के ऊपर लगती है, वो ग्रेविटी है हमारी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू ये है। तो हर बॉडी पे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, वो एनिमल है, वो बर्ड है, कोई भी किसी टाइप का प्रोडक्ट है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कुछ भी, जो भी धरती के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे मूव कर रही है, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जो कि इतनी है आपकी। अब मास क्या है? मास है आपका जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती, उस बॉडी का एक्चुअल भार, एक्चुअल मास। मास मतलब भार जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही। एग्जांपल, ये आपकी अर्थ सरफेस है, सपोज इसको हम वैसे इस सिंबल से डोनेट करते हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। अब आपकी कोई भी बॉडी है यहाँ पे, ए बॉडी, अगर मैं बोलूँ कि ए बॉडी का मास कितना है, अगर आप देखोगे ए बॉडी का कुछ सेल्फ मास तो होगा ही ना, एक तो हो गया वो, प्लस एट प्रेजेंट इसमें क्या है, इस बॉडी का मास प्लस कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही हैं बॉडी पे, जो हम सब पे लग रही हैं, वो भी उसमें ऐड होगी मास में। तो जो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उस बॉडी का अपना मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जिसको हम वेट बोल देते हैं, है ना। चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो वो क्या हुआ, उस बॉडी का अपना मास, अपना भार, उसको बोलते हैं मास, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। वो तो हो गया मास। अब उस बॉडी के मास में जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी इंक्लूड करते हैं, उसको बोलते हैं वेट, उसको बोलते हैं वेट, जिसको वजन भी बोल देते हैं ना, वजन, इसका वजन कितना है, उसका वजन कितना है, वगैरह वगैरह। तो ये तो आपको समझ में आ गया मास और वेट का क्या है, बेसिक डेफिनेशन है, सबको ही पता होगा, बचपन से करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं इसके सिंबल्स की तरफ जाऊं तो इनके सिंबल्स क्या हैं? मास के सिंबल हैं, मास, इसका सिंबल मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं एम, यहीं पे लिख दूं, एम इज़ द सिंबल ऑफ मास। एक चीज़ आपको पता होगा, फिजिक्स में जितने भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स जितने भी हैं, सबके सिंबल्स एंड यूनिट्स होंगे ही होंगे। मास है, वेट है, डेंसिटी है, यूनिट वेट है, पता ही नहीं हजारों टाइप के टर्म्स हैं, सबके सिंबल्स तो होंगे ही होंगे। सिंबल्स का काम क्या है कि उस पर्टिकुलर टर्म को, जैसे कि यूनिट वेट एक टर्म है, बार बार यूनिट वेट यूनिट वेट यूनिट वेट ना लिखना पड़े, तो हम क्या करते हैं, उसका एक सिंबल रख देते हैं, शॉर्ट नेम, है ना, उसका निक नेम कह सकते हो। वो निक नेम उस पर्टिकुलर टर्म के लिए ही यूज किया जाता है, वो है सिंबल्स। तो मास का सिंबल क्या है? एम। तो कैलकुलेशन में जब भी कहीं एम लिखा होगा, उसका मतलब है मास। उसी तरह वेट पे अगर आते हैं, तो वेट का जो सिंबल है वो है आपका W। W इज द जस्टिफाइड सिंबल फॉर द वेट। तो जहां जहां पे कैलकुलेशन में W लिखा होगा, उसका मतलब क्या है? वेट, ठीक है। मास आपको समझ में आ गया, बॉडी का अपना भार जिसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट इंक्लूड नहीं करते, और वेट उस बॉडी का मास प्लस ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो कि बॉडी पे लग रहा है ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया?
अब आते हैं यूनिट्स के ऊपर। सिंबल क्लियर हो गए, मीनिंग्स क्लियर होगी, अब आते हैं यूनिट्स। मास के यूनिट्स हैं केजी, वेट के यूनिट्स हैं न्यूटन। न्यूटन्स के लॉज है ना, तो न्यूटन्स ने ही डिटरमाइन किया था, तो उसी के नाम से इसके यूनिट्स पड़ गए न्यूटन। ठीक है, केजी यूनिट्स हैं मास के, न्यूटन्स यूनिट्स हैं वेट के। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब एक ट्विस्ट जो इस वीडियो का है, ये वीडियो ना मैं खुद नहीं बनाना चाहता था, मुझे पता भी नहीं था कि इस टाइप की वीडियो बना सकता हूँ मैं। मेरे पास एक किसी व्यूअर का ही कमेंट आया कि इस चीज़ में बड़ी कन्फ्यूज़न है, तो मेरे दिमाग में भी आया कि हाँ भाई कन्फ्यूज़न तो है, सब लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। अब ट्विस्ट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? लड़कियां हैं तो बोलेंगे अप्रोक्सीमेट, ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ 50 kg। अगर लड़के हैं तो मोस्टली बोलेंगे वो 70 kg 75 kg, यही है ना एवरेज मास, एवरेज वेट। तो अगर मैं पूछूं कि आपका वेट कितना है, आप बताओगे 50 kg है, 60 kg है, 70 kg है। चलो ये भी हो गया। अब आप कुछ खरीदने जा रहे हो, बाय करने जा रहे हो किसी किराना स्टोर पे, मान लो आपने शुगर बाय करनी है ना, चीनी। तो चीनी बाय करते हो तो आप क्या बोलते हो कि मुझे 5, शॉपकीपर बोलता है कि कितने वेट की चीनी चाहिए आपको, तो आप क्या बोलते हो 5 किलो 5 kg मुझे चीनी दे दो, है ना। मुझे शुगर दे दो, मुझे गुड़ दे दो, कितना गुड़ दे दो, उसका वेट 5 kg होना चाहिए, 10 kg होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन अब आप सोचो, एक तरफ हमने यूज किया कि भाई तेरा वेट कितना है, ठीक है, किसको यूज किया? W, वेट। अब दूसरी तरफ से जो आंसर आ रहा है वो बंदा बता रहा है कि मेरा वेट 50 kg है, 70 kg है। तो उसने क्या बताया? उसने हमें kg बता दिया। समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, टर्म ये वाली यूज कर रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं इसके साथ। मेरा वेट 60 kg है, वेट वो हो गया जिसके यूनिट्स न्यूटन है, बताया क्या? मास जिसके यूनिट्स केजी हैं। अब ये क्या चक्कर पड़ गया? यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। और अगर आप देखोगे आपके सराउंडिंग्स में, आपके आस पड़ोस में सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि भाई मैं ही अकेला सही हूं बाकी सब लोग गलत हैं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो फिर क्या चक्कर है ये, सोचो अभी। सब लोग आपके स्कूलों में, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, सब दुकान वाले, सब सेलर्स भी, बायर्स भी, सब ऐसे बोलते हैं। कोई भी आप पूछोगे तो सेम ही जवाब मिलेगा, एक तरफ वेट है एक तरफ केजी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हो गया ना ट्विस्ट? यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है जिसको हम आज दूर करेंगे इस वीडियो में। आओ बताता हूं। है क्या, अभी जो मैंने आपको बताया, एक तरफ मैंने W ले ली कि आपका वेट कितना है, वो क्या है W। सामने वाले ने मुझे क्या बताया कि मेरा वेट 70 kg है, 70 kg। ठीक है, अब वेट के यूनिट्स हैं न्यूटन, केजी किसका यूनिट है? मास का। तो इंटरचेंज तो नहीं हो सकते ना, हम अपनी तरफ से अपनी मर्जी से यूनिट्स चेंज नहीं कर सकते किसी के भी। अगर मैं किलोमीटर को केजी बना दूंगा तो क्या बात बनी, वो तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, या तो हम इसको गलत यूज कर रहे हैं, वैल्यू को नहीं, आप वैल्यू के ऊपर गोल चक्कर लग गया मेरे से, ये इसको यूनिट्स को गलत यूज कर रहे हैं, या फिर हम इसको गलत यूज कर रहे हैं। कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे। अब दोनों इंटरचेंज तो नहीं हो सकते भाई, है ना। तो गलत क्या है, इसमें आपका कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसीलिए सबसे पहले, मुझे पता है कि आपको मीनिंग पता है मास और वेट का, फिर भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया। रिपीट करते हैं। मास क्या है? बॉडी का अपना भार जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड नहीं है। और वेट क्या है? बॉडी का अपना मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इफेक्ट, वो आपका वेट है W, जिसके यूनिट्स न्यूटन है। समझ में आया? है इसमें क्या है, जब आप किसी से वेट पूछ रहे हो, वो बता रहा है 70 kg, वो गलत है। वो पर्सन आपको क्या बता रहा है? वो बता रहा है आपको मास। ठीक है, तो आप क्या पूछोगे? आप पूछोगे कि तेरा मास क्या है, जो कि 70 kg है। अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछे कि आपका वेट क्या है, तो वेट क्या हो गया? मास इनटू ग्रेविटी, जो कि मैंने यहां पे बताया आपको।
तो मास क्या है आपका 70 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी कितनी है 9.81। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 10 ले लेते हैं, तो वो कितना हो गया 700 न्यूटन। ठीक है, केजी को जब हम मीटर पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको पता होगा आई एम श्योर, जब हम केजी को मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, वो बन जाता है आपका न्यूटन। क्या बन गया वो न्यूटन। तो आपको समझ में आया ना, मास को जब ग्रेविटी केजी को जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स क्या आते हैं न्यूटन, जिसको हम वेट बोलते हैं। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई थी, है ना। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई हम लोग गलत बोलते हैं सब। हमें पूछना चाहिए कि तेरा मास कितना है, तब जाके वो बताएगा कि मेरा मास 50 kg है, 70 kg है, 40 kg है, बच्चा है तो 20 kg है ना। हमें अगर वेट पूछ रहे हैं तो वो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पता होना चाहिए कि भाई वेट पूछा है मेरे से, तो वेट का मतलब है मेरा जो भी मास है 50-60 kg, उसके साथ मैं 10 मल्टीप्लाई करूँ। 9.81 टफ है मल्टीप्लाई करना ओरली बिना कैलकुलेटर के, तो मैं 10 मल्टीप्लाई करके फिर बताऊँ किसमें, न्यूटन्स में। ठीक है, ये तो बात होगी, ये तो क्लियर हो गया, कन्फ्यूजन खत्म होगी। अब कन्फ्यूजन आई कहाँ से, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सब लोग गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से तो कन्फ्यूजन आई भी है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई पहले तो मैंने कहा था कि सब लोग गलत कह रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि अब सब लोग सही भी कह रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। क्यों कह रहा हूं मैं, उसके पीछे भी एक कारण है। गलती तो आपको पता लग गई, अब ये सही कैसे है चीज़ वो देखो। उसके लिए मैं थोड़ा सा रेस कर दूं इसको, है ना, इसको भी रेस कर देते हैं। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब है क्या, आप लोगों के पास जो भी आपने वैल्यू बताई 50 kg 70 kg, कहाँ से आई वैल्यू। आपके पास एक मेजरिंग मशीन है ना, मेजरिंग मशीन है जिसके ऊपर आप चढ़े, जहाँ आपने वो प्रोडक्ट रखा, मेजरिंग मशीन ने आपको वैल्यू बताई 60 kg 70 kg, वो आपने नोट कर ली। वो वैल्यू मेजरिंग मशीन ने केजी में बताई है, लेकिन उसके साथ में वहाँ पे भी वेट लिखा होता है, वेट इतना केजी। जब मशीन ही हमें गलत बता रही है कि वेट इतना केजी है, तो भाई हम तो बोलेंगे ही ना। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन भी गलत है ना। एक ट्विस्ट है इसमें, मेजरिंग मशीन में ना जो भी ग्रेविटी लग रही है, कोई भी मेजरिंग मशीन है उसमें नेगेटिव ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट ऐड की होती है। एग्जांपल ये आपकी मेजरिंग मशीन है, इसके ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट रखा जस्ट मेजर करने के लिए, प्रोडक्ट का वेट आ गया 50 kg। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में आप कहोगे ग्रेविटी भी है, ऑब्वियसली बिल्कुल है, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। लेकिन जो मेजरिंग मशीन है उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो ग्रेविटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बाय डिफॉल्ट कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर ही ऐसे करती हैं, बाय डिफॉल्ट -9.81, या फिर आप कह सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटी है उसकी सेम ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ जो ग्रेविटी आ रही है सेम वैल्यू में सेम इंटेंसिटी में अपवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी इसमें अप्लाई की जाती है बाय डिफॉल्ट। अब होगा क्या, ग्रेविटी ऊपर से नीचे आई 9.81, अब नीचे से ग्रेविटी ऊपर जा रही है मशीन में, कितनी पूरी की पूरी वैल्यू कट होगी, आपस में काउंटरैक्ट कर गई। ग्रेविटी नीचे आ रही थी, मशीन में ऊपर जा रही है, तो आपस में काउंटरैक्ट करके रिजल्टेंट क्या हो गया 0। तो उस केस में मशीन ने क्या की, वैल्यू हमें केजी में बताई, क्योंकि ग्रेविटी तो 0 ही होगी ना, वो तो आपस में कैंसिल हो गई। अब उस केस में क्या हुआ, W को केजी के इक्वल रख दिया, क्योंकि ग्रेविटी आपस में 0 नहीं हुई, 1 आ गया। वो जब हम दो चीज़ों को कट करेंगे तो 0 तो होता ही नहीं, 1 आ गया ना, तो ग्रेविटी कितनी हुई 1। अब फॉर्मूला में पुट करके देख लो, W वेट का फॉर्मूला क्या है, केजी मास इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी। अब केजी की वैल्यू तो है हमारे पास 70, इंटू ग्रेविटी कट होके 1 आ गया, तो W क्या हो गया, केजी के बराबर आ गया। ये है मेन कंसेप्ट जिसके लिए हम बोलते हैं कि मेरा वेट इतना केजी है।
जिस सेंस में हम बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता इस कंसेप्ट के बारे में कि ऐसा भी होता है कि ये नेगेटिव ग्रेविटी पॉजिटिव ग्रेविटी से कट हो जाती है, मेजरिंग मशीन में नेगेटिव ग्रेविटी बाय डिफ़ॉल्ट कंपनीज ऐड करती हैं, वो किसी को नहीं पता। सब लोग ये बोलते हैं कि भाई वेट मेरा इतना केजी है, और सबके दिमाग में यही चलता है कि वेट की यूनिट्स इतने केजीज। वो गलत है, वो थिंकिंग गलत है कि वेट के यूनिट्स केजी हैं। वो थिंकिंग गलत है कि मेरा वेट इतना केजी है, वो गलत है। आपको ये कंसेप्ट पता है कि वो 1 क्यों आ गया और वेट इतना केजी कैसे हो गया, तब सही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखोगे ना, हमने मीटर पर सेकंड्स को तो केजी के साथ मल्टीप्लाई किया ही है ना, तो वेट इतना केजी क्यों हुआ, फिर तो आप ये बोलोगे ना वेट मेरा इतना न्यूटन है, क्योंकि ये 1 है। समझ में आया? तो वेट के साथ न्यूटन हमेशा आएगा, केजी कभी नहीं आएगा। मास के साथ केजी आएगा, न्यूटन कभी नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है। ये 2 मेन ट्विस्ट जो हमने डिस्कस किए, एक कन्फ्यूज़न क्या है, हम सब मिस्टेक्स क्या करते हैं, और सेकंड वो मिस्टेक पैदा कहाँ से हुई। वो मिस्टेक यहाँ से पैदा हुई थी क्योंकि ग्रेविटी बाय डिफ़ॉल्ट हर मेजरिंग मशीन में, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उसको काउंटरैक्ट करके ग्रेविटी को ख़त्म कर देते हैं, आंसर रिजल्टेंट आता है 1। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मास और वेट का, जनरली पूछते हैं इंटरव्यूज़ में। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू किसके लिए है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सबको ही आता होना चाहिए, चाहे वो MBA का है, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे वो +2 का है, चाहे वो आर्ट्स का है, कोई भी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट 5th से स्टार्ट होकर 10th तक हम सब पढ़ते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, मास और वेट को हम यूज़ कहाँ कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब हमें डेंसिटी निकालनी होती है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है आपकी, डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक वॉल्यूम है, मान लो कोई बॉक्स है आपके पास, एक बॉक्स में पानी फिल कर दिया आपने, तो उस बॉक्स का मास कितना होगा, वो क्या है, डेंसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 1 मीटर क्यूब का बॉक्स है, 1 मीटर क्यूब मतलब बॉक्स की लेंथ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब। तो मान लो आपके पास एक बॉक्स है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, उसके अंदर आपने कोई प्रोडक्ट भर दिया, पानी भर दिया, कोई लिक्विड भर दिया मान लो, तो उस बॉक्स का मास कितना होगा, वो क्या है आपकी डेंसिटी। तभी अगर आप देखोगे डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं मास केजी वॉल्यूम पर, क्योंकि वो नीचे डिनोमिनेटर में है तो पर लगा दिया, पर मीटर क्यूब। ठीक है, और हम वेट को कहाँ यूज करते हैं, वेट को हम यूज करते हैं यूनिट वेट फाइंड करने में। तो यूनिट वेट फाइंड करने में क्या करते हैं, मान लो एक वॉल्यूम है आपके पास, एक बॉक्स है 1 मीटर क्यूब डायमेंशंस का, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उसमें जब हम किसी लिक्विड को फिल करेंगे, पूरा भर देंगे, तो उसका यूनिट वेट क्या होगा, क्योंकि इस वाले वेट में ग्रेविटी ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो ये टर्म भी आपकी चेंज हो जाएगी, यूनिट डेंसिटी की बजाय अब क्या है, यूनिट वेट। तो क्या हो गया वो, वेट बाय वॉल्यूम, जिसके यूनिट्स क्या आएंगे आपके, वेट के यूनिट्स हैं न्यूटन, वॉल्यूम के यूनिट्स हैं पर मीटर क्यूब, तो वो हो गया वेट्स, यूनिट्स ऑफ यूनिट वेट। ठीक है, सो ये था आपका कंसेप्ट मास और वेट का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक भी है। कब से पढ़ते आ रहे हैं पता फिर भी नहीं, कि जो भी हम बोलते जाते हैं, डेली वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वो गलत है कि सही है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों गलत सही है, यूज़ डेली करते हैं, पता हमें था नहीं। लेकिन आई एम श्योर कि कुछ हद तक मुझे उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, लेकिन एटलीस्ट 80% तो आपको क्लियर हुआ ही होगा कि ये कंसेप्ट क्या है, हम गलत क्यों बोलते हैं। थोड़ा सा भी डाउट है या तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, अदरवाइज वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट आपके बेसिक लाइफ के ऊपर है, जो कि हम डेली गलत वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी देख सकें कि ये कंसेप्ट क्या है, क्या हमारी गलती है, ये गलती क्यों पैदा हुई। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।